हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के मैथमेटिक्स के हम चैप्टर नंबर 4 पे आ गए थे। ठीक है, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज हम वन शॉट में ही करेंगे और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी से लिए गए हैं और वो भी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए एक बार फिर से नेक्स्ट KR पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए यार, है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए मार्कर अब वो तो सो दैट द पॉइंट ए कोमा बी प्लस सी कोमा बी और सी प्लस ए और सी पॉइंट है सी कोमा ए प्लस बी, ये पॉइंट आपके कोलिनियर है, ये आपको बताना है। देखिए इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखने वाले हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे है। आराम आराम से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, कोई जल्दी वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से लिख लीजिए इसको। थोड़ा सा आराम आराम से आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं। हमें यहाँ कंसिडर करना है ये ए और ये बी प्लस सी और ये 1, फिर बी और ये सी प्लस ए और ये 1 और ये सी और ये ए प्लस बी और ये 1। मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम कैसे, अगर 3 पॉइंट हमारे गिवन है तो इस तरह से कुछ लिखते हैं। x1 y1 1 और ये x2 y2 1 x3 y3 और ये 1। मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी का एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। 3 पॉइंट अगर गिवन है, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। अगर वो लीनियर है तो लीनियर का मतलब है ये 0 के बराबर होगा। कोलिनियर है तो सारे पॉइंट एक ही लाइन में है या स्ट्रेट लाइन है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में होने वाले हैं तो उसका फॉर्मूला ये होगा। अदरवाइज हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला आपका सही है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये कॉलम मेरा C1 है और ये कॉलम मेरा C2 है और ये कॉलम मेरा C3 है। इसको सोल्व करने का तरीका यही है। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा, सॉरी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, C1 में क्या करूँगा, मैं C1 में मैं ऐड करूँगा C1 प्लस C2। मतलब ये है, अगर मैं C1 में ये C2 को ऐड कर देता हूँ और C1 उसको बना देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस B प्लस C और ये क्या हो जाएगा B प्लस C और 1 और ये क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C और ये हो जाएगा C प्लस A और ये 1 और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C और ये हो जाएगा A प्लस B और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेता हूँ कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से A प्लस B प्लस C मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 बचा। क्योंकि हम जब हम डिटर्मिनेंट से कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी किसी एक कॉलम या रो में कर सकते हैं। ठीक है, ये बना B प्लस C और ये C प्लस A एज इट इज़। फर्स्ट कॉलम से मैंने A प्लस B प्लस C कॉमन लिया और ये A प्लस B और ये 1 1 1। अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम मेरे सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जब ये 0 आ गया इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या होंगे, मेरे कोलिनियर होंगे। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट मेरे कोलिनियर होंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको क्या हो गया है, तो मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ एक बार। इसको हटाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट। 4 स्क्वायर यूनिट है तो प्लस माइनस 4 रखेंगे। यूनिट ऑफ ए वर्टिसिस, वर्टिसिस के आपको पॉइंट दिए हुए हैं, ट्रायंगल के वर्टिसिस के पॉइंट दिए हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अच्छा, लिखने का तरीका वही है, तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। इसकी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए। ठीक है, पहले तो x1 y1 है, तो ये क्या होगा? ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1 ऐसे लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसा होता है, चलिए देखते हैं। इसको इससे डिनोट करते हैं, ट्रायंगल इससे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को। तो कितना होता है? 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ये k 0 1। फर्स्ट पॉइंट लिख दिया मैंने, इस सेकंड 4 0 और ये 1, सेकंड पॉइंट ये लिख दिया। ये थर्ड पॉइंट क्या है? 0 2 और 1। तो कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। 1/2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, तो डिटर्मिनेंट निकालो इसका। ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? k इंटू क्या हो जाएगा? ये रो और ये कॉलम हटा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, ये 0 -2, तो 2 से मल्टीप्लाई है ना, 0 -2 हो जाएगा। फिर -0, तो ये वाली टर्म तो 0 ही होने वाली है। ठीक है, ये वाली टर्म तो मेरी 0 ही हो जाएगी। तो 0, इस रो को और इस कॉलम को हटा दो, तो 4 -0 हो जाएगा। ठीक है, फिर +1 और ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये रो और ये कॉलम हटा दो, तो 4 8 -0, इस तरह से ये आ जाएगा। तो क्या होगा? 1/2 इंटू के की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो -2k, ये 0 हो जाएगा पूरा, और +8 इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना है? ये हो जाएगा +-4 के बराबर। ठीक है, +-4 के बराबर। तो -2k + 8 इक्वल्स टू है मेरा +-8 के बराबर। तो -2k एक बार प्लस लूँगा और एक बार माइनस लूँगा, +8 इक्वल्स टू मैंने रख दिया, पहले प्लस रखा, +8 के बराबर। तो -2k इक्वल्स टू 8 - 8 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 0। एक तो ये हुआ। दूसरा -2k +8 इक्वल्स टू -8, ये इधर जाएगा, तो -2k इक्वल्स टू -16 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या होगी? 8 आएगी। तो k की दो वैल्यू आई, k इक्वल्स टू 0 और सेकंड वैल्यू क्या है? k इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस ये यहाँ आपका आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसी तरह से होगा, ऐसे ही सेम एज इट इज करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं क्या इस पार्ट को रब कर देता हूँ। ठीक है, रब कर लीजिए। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन निकालना है, 2 पॉइंट हैं ये लाइन पे, और यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो कैसा है लाइन का इक्वेशन, यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? 1/2, और मैंने कोई पॉइंट उसी लाइन पे x और y माना है, तो x y और 1, ऐसे लिखने का तरीका वही है। और ये x1 y1 और ये 1, और ये x2 y2 और ये 1। उस लाइन में मैंने xy 2 पॉइंट मान लिए। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? तो 1/2, और ये मैं बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, कैपिटल ब्रैकेट, x को रखूंगा इधर x, तो क्या आएगा यहाँ पे? ये 2 पॉइंट लिख लो, यहाँ पे पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पे ये पॉइंट लिख दो, तो दोनों पॉइंट x1 y1। ठीक है,
x1 क्या हुआ मेरा 1 और ये y1 कितना हुआ 2, x2 कितना हुआ 3 और ये y2 कितना हुआ 6। ये पॉइंट है मेरे। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लूँगा x और ये 2 बचा तो 2, ये पॉइंट लेके तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 6, यानी 2 माइनस 6, फिर माइनस y, ये कितना होगा, इस रो को इस कॉलम को कट करूंगा तो ये बचा, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, फिर प्लस कितना होगा 1, इस रो को इस कॉलम को इस रो को हटाऊंगा तो 1 2 यानी 6, 1 की 6 में मल्टीप्लाई 6 आ गया, 6 माइनस 6। तो इस तरह से निकालना है आपको लाइन का इक्वेशन, ठीक है। और ये किसके लाइन का इक्वेशन है, तो किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा, यानी ये वाला पार्ट आपका 0 के बराबर, क्योंकि लाइन का इक्वेशन निकालना 0 के बराबर आएगा। तो 1/2 ये कितना हो गया 2x माइनस 6x माइनस ये कितना बचेगा -2, तो ये +2y और ये कितना हो जाएगा 0 और ये हो गया इक्वल्स टू 0 के बराबर, ठीक है। ये 0 के बराबर हुआ। तो यहाँ से क्या आ गया 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -4x, तो -4 का क्या हो जाएगा 2x और +2y इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया x इक्वल्स टू y आ गया। आंसर क्या है x इक्वल्स टू y। तो कुछ और आंसर आया क्या -4, ये तो -4 आया। अच्छा ये भी 2 से डिवाइड करना ना, क्या आएगा ये, चलो लिख देता हूँ एक बार 1/2 और ये -4x + 2y, मैंने y को डिवाइड नहीं किया, ये क्या हो जाएगा -2x + y इक्वल्स टू 0 और ये y इक्वल्स टू क्या आ गया 2x के बराबर आ गया। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मैं चाहता हूँ इसको रब करना, ठीक है, साथ साथ उतारते जाएंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट है विद द वर्टिसेस ऑफ दिस, तो वैल्यू ऑफ के आपको बतानी है यहाँ से। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या है 1/2 उसका फॉर्मूला है, और ये x1 y1, और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 35 स्क्वायर यूनिट दिया है, इसका भी बताता हूँ। x1 y1 कितना दिया है 2 और ये -6 और यहाँ पे 1 लिखूंगा, फिर 4 और 5 4 है और ये 1 लिखूंगा मैं ऐसे, फिर k 4 है तो 4 लिखूंगा और ये 1, ठीक है। ये एरिया किसके बराबर है, ये एरिया मेरा है ±35 लिखूंगा इसको, ±35, ठीक है, ±35 इस तरह से आपको लिखना है। चलिए कितना हो जाएगा +-17, ये 70 हो जाएगा, और मैं इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करूंगा बस अब, ठीक है। ये 2 तो हटके मैंने इधर कर दिया, इसको मैं सोल्व करूंगा। तो 2 इंटू, ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2 को बाहर लूँगा तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 4 1 और 4 1, फिर -6 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिखूँगा ये रो ये कॉलम और ये रो गायब हो गया, तो 5 1 और k 1, फिर प्लस कितना होगा 1 ये कॉलम और ये रो, तो 5 4 और k 4 ये बचा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा +-70 इक्वल्स टू ये 4 - 4 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, प्लस ये कितना आ गया 5 - k 6 × 5 - k 5 - k, ये हो गया 5 - k, और प्लस 1 × 20 - 4k, ठीक है। तो इसको सोल्व करो कितना आएगा, ये 30, इसको सोल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 30 - 6k और +20 - 4k इक्वल्स टू होगा +-70। तो कितना हो जाएगा 30 यानी 50 माइनस कितना हो जाएगा 50 - 2k इक्वल्स टू +-70। एक बार प्लस लेंगे तो 50 - 2k इक्वल्स टू 70,
तो -2k इक्वल्स टू 20, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। फिर दोबारा क्या करेंगे, माइनस लेंगे, -2k इक्वल्स टू -70, तो -2k इक्वल्स टू -120 और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60। इस तरह से सॉल्व करना है। k की वैल्यू कितनी आएगी भाई, क्या ये माइनस, ये भी माइनस होगा तो -20 यानी 60। क्या हो रहा है ये भाई, प्लस माइनस कहाँ गलत हुआ ये, वैल्यू के की वैल्यू तो गलत है, कुछ तो गलत है। देखो जरा कहाँ गलत हो रहा है, एक बार चेक करो। ये तो ठीक है भाई, ये तो ठीक है, कुछ गलत हो रहा है। दोबारा करते हैं, कहीं तो गलत हो रहा है भाई। ये तो जीरो हो गया और ये कितना हो गया था 6, ये तो जीरो हो जाएगा। तो 5 माइनस के, ये हो गया 30 माइनस के, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस, और ये होगा 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस के, 20 माइनस 4k, ठीक है। ये तो ये हो गया, तो यहाँ से ये कितना आएगा, ये हो गया 50 माइनस, ये 6k था ना, 6k, ये -10k, ओ ये गलत हुआ, मैंने माइनस कर दिया होगा वो 10k। तो ये हो गया, यहाँ पे एक बार प्लस लूँगा, 50 माइनस 10k इक्वल्स टू कितना होगा, +/70। एक बार प्लस लूँगा, ठीक है, तो 50 माइनस 10k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70, तो -10k इक्वल्स टू कितना हो गया 20, 70 माइनस 50, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। फिर एक बार नेगेटिव लूँगा, तो 50 माइनस 10k इक्वल्स टू -70, तो -10k इक्वल्स टू कितना होगा -120, तो k की वैल्यू कितनी होगी 12। तो k की क्या क्या वैल्यू आई, k की वैल्यू आई है एक तो -2 और दूसरे k की वैल्यू क्या आई 12। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैल्यू थोड़ी गलत हो जाएगी तो इस तरह उधर उधर चला जाएगा, ठीक है। तो -2 और 12, -2 और 12 k की वैल्यू, तो आंसर क्या है मेरा, डी पार्ट सही है, डी पार्ट एकदम सही है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।